नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी के द्वारा जो 12 मई 2021 को एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, जो कि जिसका नंबर था 02/21 यानी 02/21। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया था कि जो सभी एप्लीकेशन हैं वो ऑनलाइन ली जाएंगी, किसी अन्य माध्यम से जो एप्लीकेशन आएंगे उनको ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट मानी जाएंगी। ऐसा उसके साथ साथ जो वैकेंसी निकाली गई हैं उनके ओपनिंग डेट्स के बारे में अगर बात करें तो ये 25 मई 2021 से स्टार्ट होंगी और ये 24 जून 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे इनके। अब अगर डीएसएसबी के बारे में बात करें तो देखिए, जैसा कि आप में से मेरे बहुत से दोस्त जानते हैं कि डीएसएसबी दिल्ली के लिए मुख्य तौर से टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन करता है, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करता है। तो इस बार भी डीएसएसबी ने ही वैकेंसी निकाली हैं और कुछ ये टीचिंग पोस्ट हैं और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करेंगे। इसकी क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, कौन लोग इनको फिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। अब सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये एक टेबल दी गई है जिसमें पोस्ट सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, फिर पोस्ट कोड दिया गया है, फिर नेम ऑफ़ द पोस्ट यानी पोस्ट का नाम दिया गया है, नेम ऑफ़ डिपार्टमेंट यानी किस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट भरी जानी है, ग्रुप दिया गया है, ग्रेड पे भी दिया गया है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वैकेंसी डिटेल भी दी गई है। देखिए वैकेंसी डिटेल, ये देखिए, ये सभी सब्जेक्ट की अलग अलग देखेंगे। ये सिर्फ मैंने एक को सर्किल इसलिए किया है कि एक के बारे में पहले हम बात कर लें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फॉर फीमेल के लिए दी गई हैं। तो इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रेड पे 4600 है। और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए कितनी वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए कितनी हैं, ओबीसी के लिए 91, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 85, टोटल इसमें 551 पोस्ट हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 22 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये पोस्ट की डिटेल दी गई है। जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उस पोस्ट के लिए आप यहाँ से वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, उसके बाद दिया गया है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन है वो DSSBonline.nic.in पर ली जाती हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ अप टू 24 जून 2021 टिल 11:59 PM तक ये एप्लीकेशन भरी जाएगी यानी फिल होंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट दिया गया है वैकेंसी डिटेल में वैकेंसी डिटेल जो है उसके बारे में और ठीक से समझाया गया है कि पोस्ट कोड दिया गया है। सबसे पहले जैसा कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये पोस्ट कोड 3311 है। उसके बाद नेम ऑफ़ द पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, यानी कि जिसको आप टीजीटी के नाम से जानते हैं। टीजीटी के लिए, हिंदी टीजीटी के लिए पोस्ट है और ये फीमेल के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद देखिए, ये टोटल वैकेंसीज़ भी इसमें दे रखी हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आप जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप रखते हैं आप अपने अनुसार देख लेंगे और इसको जहाँ भी आप सूटेबल बैठते हैं उस हिसाब से फॉर्म भरेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सीटेट होना मस्ट है। टीचिंग पोस्ट जितनी भी दी गई हैं सभी के लिए सीटेट होना अनिवार्य है, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया गया हो। अब इसमें एक्सपीरियंस जो दिया गया है, कोई डिज़ायरेबल, एसेंशियल या डिज़ायरेबल नहीं दिया गया है। उसके बाद इसमें पे स्केल जो दिया गया है उसको आप देख लेंगे। पे स्केल के बारे में आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ये पे स्केल है। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए एज लिमिट जो है टीजीटी के लिए, मेल हो या फीमेल हो, एज लिमिट जो रखी गई है बिलो 32 ईयर्स, यानी 32 ईयर्स को पार ना किया हो, उससे डाउन हो। उसके बाद एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। आगे पैरा दिया गया है, उसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि जो द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट, जिन्होंने टीचिंग पोस्ट पर काम किया है और कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है। दोस्तों वैसे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन गेस्ट टीचर्स को पहले भी शामिल किया गया था, तो इस बार भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें जिन्होंने पहले एज रिलैक्सेशन ले लिया था वो इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये वन टाइम एज रिलैक्सेशन है। और जो पहली बार एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, एज लिमिट का जो फ़ायदा ले रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स है। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन रखी गई है कि यहाँ पर एक साल में, जिस साल एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, 120 दिन काम ज़रूर किया हो, तभी वो एक साल में काउंट किया जाएगा। अगर 120 दिन से अधिक है तो और अच्छा है, और 120 दिन से कम है तो उसको एज रिलैक्सेशन उस ईयर का नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये पोस्ट किन लोगों के लिए सूटेबल है, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट, किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम जो बात कर रहे थे वो हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए बात कर रहे थे। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जैसे टीजीटी के लिए जो एज है वो 32 ईयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो आगे टेबल दी गई है, उसके आधार पर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, जिसमें एक साल में कम से कम 120 दिन काम उन्होंने ज़रूर किया हो। ये सभी टीजीटी की जो पोस्ट हैं उनके लिए है। और दोस्तों ये अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, तभी फॉर्म फिल करिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से कौन कौन लोग द पोस्टेड आइडेंटिफाइड सुटेबल, कोई भी पोस्ट किन किन लोगों के लिए सुटेबल है, कौन सी कैटेगरीज के लिए सुटेबल है, ये हर पोस्ट के नीचे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखकर तभी आप भरेंगे। यहाँ पर नेचुरल साइंस के लिए पोस्ट दी गई हैं। नेचुरल साइंस के बाद यहाँ पर नेचुरल साइंस मेल फीमेल, और उसके बाद यहाँ पर मैथ्स के लिए मेल फीमेल के लिए दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगला सब्जेक्ट यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल के लिए दिया गया है। सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। सभी के लिए जो परसेंटेज में छूट है वो भी दी गई है, कैटेगरी वाइज दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिटेल्स में दी गई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल में दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो एज के बारे में जो टीजीटी पोस्ट हैं, जैसा कि पहले बताया, सभी में वही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो बंगाली है, उसमें केवल मेल के लिए पोस्ट है, इसमें फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है। ये क्वालिफिकेशन जो इससे बिलोंग करता हो ठीक से देखें। और एज लिमिट सब वही है जो टीजीटी के लिए रखी गई थी। उसके बाद बात आती है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी प्राइमरी के लिए जो पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली में इनका सिलेक्शन होना है। जो टीजीटी की सारी पोस्ट थी वो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की थी, उनका दिल्ली में ही सिलेक्शन होना है।
नंबर ऑफ़ वैकेंसी यानी इसके बारे में जो डिटेल पहले से दी गई है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि नॉर्मली आप जानते हैं कि असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी के लिए होते हैं, पीआरटी जो होते हैं, उनके लिए 12th क्लास पास होना अनिवार्य होता है और 2 इयर्स डिप्लोमा अनिवार्य होता है, जिसको आप डाइट बोलते हैं। अब इसमें आप अपने हिसाब से एजुकेशन देख सकते हैं। इसमें एक अलग से जो 4 ईयर बैचलर डिग्री होती है वो बीएलएड के नाम से जानी जाती है, उसको भी किसी ने अगर किया है तो वो भी इसमें एलिजिबल होता है। तो आप इसको ठीक से ढंग से देख लें, जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी है उस हिसाब से आप इसको भरें। उसी हिसाब से देखिए ग्रेड पे भी इसमें इसके लिए भी ग्रेड पे दिया हुआ है, ग्रेड पे आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि नॉट एक्सीड 30 ईयर, यानी 30 साल से अधिक ना हो, और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पैरा 7 जो आगे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन उस हिसाब से दिया जाएगा। उसके साथ साथ वही जो अगर टीचिंग पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम किया है उनको यहाँ पर मैक्सिमम 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन ये केवल वन टाइम है। इन्होंने पहले जो पोस्ट आई हैं उसमें एज रिलैक्सेशन ना लिया हो, ऐसा कहा गया है इस एडवर्टीज़मेंट या डीएसएसबी के द्वारा। अब एक साल में 120 दिन की जो कंडीशन है वो इसमें भी है, और किन किन लोगों के लिए ये पोस्ट सुटेबल है, कौन सी कैटेगरीज के लिए, वो भी इसमें दिया गया है। उसके बाद ये पोस्ट कोड 4321 है। यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए दी गई है, और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वैकेंसी डिटेल्स इसमें दी गई है, कितनी कितनी वैकेंसी हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एजुकेशन चाहिए वो दी गई है, जिसको आप पहले एंटिटी के नाम से जानते थे। अब दोस्तों एंटिटी यहाँ पर जो होनी चाहिए वो आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है वो 2 साल का होना चाहिए, और बीएड भी अगर नर्सरी में की हुई है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, और मस्ट है पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल पर। ग्रेड पे इसमें भी दिया गया है। एज की अगर बात करें तो इसमें भी आपकी एज जो है वो 30 इयर्स दी गई है कि 30 इयर्स एज को पार ना किया हो, और उसी प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो जॉब की है उन्हें 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसमें पर ईयर के हिसाब से 120 दिन कम से कम काम करना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें जो पोस्ट दी गई हैं वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी की पोस्ट है। ये साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई हैं, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दी गई है, डिज़ायरेबल जो भी है वो दिया गया है, पे स्केल दिया गया है, एज लिमिट 18 से 27 साल है इसके लिए। उसके बाद ये काउंसलर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन डिपार्टमेंट में दी गई है ये काउंसलर की। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी इसमें दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो भी दिया गया है। तो जहाँ भी आप सूटेबिलिटी बैठती है उसके लिए आप फॉर्म फिल करें। आप एक से अधिक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, लेकिन डीएसएसबी कहता है अगर सेम डे आपका एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए डीएसएसबी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पोस्ट कोड 4621 जो हेड क्लर्क के लिए दिया गया है, और ये जिस डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्शन होगा वो डिपार्टमेंट होगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, एक्सपीरियंस की बात की गई है, पे स्केल यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट के हिसाब से पे स्केल भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद किन लोगों के लिए पोस्ट सुटेबल है वो भी दिया गया है। उसके बाद अगला देखेंगे आप, जो पोस्ट कोड है 4721, ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। देखिए जैसा पहले आया असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए था, ये असिस्टेंट टीचर ऑफ प्राइमरी ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए दी गई है। अब इसमें अलग से वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है कि कितनी वैकेंसी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसको आप ठीक से देख लेंगे। तो डिज़ायरेबल इसमें कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। उसके साथ साथ ग्रेड पे 9300 से 3400 जो दिया गया है। एज
वही है नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। जो पीआरटी है उसने 30 साल पार ना किए हों, यानी 30 साल से अधिक ना हो, और एज रिलैक्सेशन आगे जो टेबल दी गई है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर पोस्ट कोड, यहाँ पर 4821 के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये पटवारी की वैकेंसी है और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिए ये वैकेंसी भरी जानी है। टोटल वैकेंसी दी गई हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है और डिज़ायरेबल जो चाहिए वो भी दिया गया है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। और उसके बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, थर्ड पॉइंट देखेंगे आप, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन वेरियस कैटेगरीज SC ST OBC EWS PWD अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी गिवन एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT, यानी गवर्नमेंट ऑफ NCT ने जिस प्रकार से पॉलिसी बनाई है उस प्रकार से बेनिफिट दिया जाएगा जो भी इन कैटेगरी से संबंधित हैं उनको। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात की जाए तो 100 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है, जिसमें जो वुमेन हैं, वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस, यानी इन लोगों को कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। उसके बाद इसमें कुछ और डिटेल्स जो दी गई हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टियर 2 टियर एग्जाम, यानी एग्जामिनेशन के आधार पर और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में इसमें दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद टेक्निकल और जनरल पोस्ट के लिए बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि सिलेबस फॉर 1 टियर एंड 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम ए दिया गया। अब देखिए ए पॉइंट दिया गया है 1 टियर जनरल या टेक्निकल, जो 1 टियर में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस, सेक्शन ए में फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन ए में ही सेकंड पॉइंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड एबिलिटी, एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन इसके बारे में, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। दोस्तों मोस्टली ये देखा गया है कि इस तरीके से जो 2 सेक्शन में पेपर होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। पहला सेक्शन 100 नंबर का होता है जिसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 20 नंबर का अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अब सेक्शन बी दिया गया है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टियर टेक्निकल पोस्ट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। अब ये सेक्शन के हिसाब से जो होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन पहले सेक्शन ए और 100 क्वेश्चन सेक्शन बी, यानी कि ये 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। 200 नंबर यानी एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा, 1 नंबर का होगा। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर कोई भी एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी अगर 4 गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब देखिए 2 टियर जनरल एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अब एज बेनिफिट्स के बारे में और डिटेल से दिया गया है, उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अब ये पैरा 7 जो हमने कई बार डिस्कस किया, एज रिलैक्सेशन की किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया गया है। सीरियल नंबर 1 पे SC या ST इनको 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD को 10 ईयर्स का, PWD प्लस SC या ST इनको 15 साल 15 ईयर्स का, PWD या OBC इनको 13 साल यानी 13 ईयर्स का दिया, इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद दूसरी पोस्ट भी हैं दोस्तों, जिनसे भी आप संबंध रखते हों, जिनसे भी आप बिलोंग करते हों, उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन के लिए आप देख लेंगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स दी गई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई कैंडिडेट मिसकंडक्ट करता है तो किस प्रकार से मिसकंडक्ट होगा और उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में दिया गया है।
उसके बाद दोस्तों जो समय समय पर ऑर्डर आते रहते हैं, जैसा कि ये एक ऑर्डर दिया गया है 11/6/2019 में, ये रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के बारे में जो बात की गई थी उसके बारे में फुल डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब देखिए अगला जो ये नोटिस जो दिया गया था, इसमें आप देखेंगे 1 टियर 2 टियर एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में, पासिंग मार्क्स के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन जॉब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि यहाँ पर जो ओबीसी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो किस प्रकार दिया जाएगा वो भी इसमें जिक्र किया गया है। इस पेज में भी आप देखेंगे कि ओबीसी के रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ से ये पेज नंबर 19 पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए टियर 1 होना है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए टियर 1 और 2 होना है, या फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले के लिए बता देता हूँ, 1 टियर टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट जो दे रखी हैं उसमें पोस्ट कोड 23/21 से 41/21 तक आप देखेंगे। इसमें समय जो रखा जाएगा वो 2 घंटे रखा जाएगा और टोटल क्वेश्चन जो इसमें होंगे 200 होंगे। टोटल मार्क्स MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें 200 प्रश्न हैं और टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के कोई नॉट एप्लीकेबल दे रखा है, ग्रैंड टोटल 200 हैं। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो 5 पार्ट दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट जो होगा 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच होगा और टोटल 100 नंबर का सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी वो भी 100 मार्क्स का होगा। अब जैसे टीचिंग पोस्ट है तो इसमें आप देखेंगे MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मैथोडोलॉजी बीएड आधारित क्वेश्चन होंगे, इसमें सब्जेक्ट आधारित क्वेश्चन होंगे और टीचिंग मेथडोलॉजी आधारित प्रश्न होंगे। उसी प्रकार से आप दूसरी पोस्ट के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से में टियर 1 और टियर 2 होगा। यहाँ देखिए आप टियर 1 और टियर 2 क्लियर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनके बारे में आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और नोटिस हैं, इन जो क्वेश्चन हैं कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भी डिटेल्स थी उसको मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है और अपनी तरफ से आपको एडवाइस देना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी आप फॉर्म फिल करें तो जो ये एडवर्टीज़मेंट दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ें। इसे डाउनलोड आप DSSB की वेबसाइट से कर सकते हैं और अगर DSSB की वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है उसमें मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इस एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि ये वक्त चल रहा है, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, जिस समय ये वैकेंसी निकाली गई है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप तैयारी ठीक से करनी शुरू कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से परमानेंट टीचर्स के लिए दिल्ली में वैकेंसी आती हैं और जब इतनी वैकेंसी आई हैं तो उसका आप भी फ़ायदा उठाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी और मेरे द्वारा वैकेंसी संबंधित बताई गई बातें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। क्या मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं आगे कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और इसका फ़ायदा आपको हो सके। थैंक यू।